केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। $78 बिलियन की डील फॉर 20 ईयर्स। कतर को तो घुटनों पर ले आए जयशंकर जी, मैं यही बोलूंगी। आज सारी लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे, और कोई बचा ही नहीं है। सारे घर में धुआं भरा गया होगा, कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा होगा, उसका कोई अनुमान आप तो हम नहीं लगा सकते हैं। वीडियो देखा ऑब्वियसली, आज आपके टीवी चैनल्स पर ये न्यूज़ आई होगी, और डेफिनेटली ये न्यूज़ सुनने के बाद वो कांग्रेसी, वो मोदी हेटर्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा होगा जब ये खबर आई थी कि कतर में हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं उनको फांसी की सज़ा हुई है। उसको लेकर मोदी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और ये खुशी मना रहे थे कि मोदी सरकार इस मामले पे फेल हुई है। ये उनकी मौत का दुख नहीं मना रहे थे, ये खुशी मना रहे थे कि मोदी सरकार फेल हुई है। और पाकिस्तानियों जैसा रिएक्शन कर रहे थे ये भी सेम। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जबरदस्त काम हुआ है, और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। $78 बिलियन की डील फॉर 20 ईयर्स। कतर को तो घुटनों पर ले आए जयशंकर जी, मैं यही बोलूंगी। मैं ये बोलती हूँ कि चाय किसी की छुड़वानी हो तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। और या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहाँ कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहाँ फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव। उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छे को धोकर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन? तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओबलाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा यूएई में, जहां क्लाइमेट समिट हो रही थी COP 28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। सर मैं हैरान था, मुझे लग रहा था कि ये ऑपोजिशन ने काम किया है और ये उनके कहने पर, चीन के, पाकिस्तान के, सबके कहने पर ये काम हुआ है कि यहाँ पे लटकाया जाए, और अगर वो लटक जाते तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मैं चिंता भी कर रहा था ये टूल किट का पार्ट तो नहीं है। आप अकेले एक आदमी थे जिन्होंने बोला था कुछ नहीं होगा। सर ये भारत की ताकत दिखाता है। आप मतलब हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें एक ऐसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है, हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते,
बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर, सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार। मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भंगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इनके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारे लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे, और कोई बचा ही नहीं है। सारे घर में धुआं भरा गया होगा, कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा होगा, उसका कोई अनुमान आप हम नहीं लगा सकते हैं। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे ऐसे पॉसिबल? मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि चमत्कार। एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। सो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर ये काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं COP 28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन ambassador Vipul gets consular access to the sailors, to the veteran navy officers. दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। अब मैं ये बोलूंगी सीधे सीधे, देखिए मैं आप लोगों का भी सुबह का टाइम है। इनको कुछ नहीं, इनके मुंह में बहुत सारे पैसे भर दिए गए, थोड़े मोड़े पैसे नहीं, और अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए। जयशंकर ने इनके साथ ऐसा, मतलब वो चरणों में लेट गए हैं जयशंकर जी के। इंडिया सेव्स 6 बिलियन ऑन कतर LNG डील रिन्यूअल, साइंस 78 बिलियन, मतलब इनके मुंह पर दे मारा है पैसा। लो पैक्ट फॉर 20 years, इनके मुंह में होते हैं ना ठूस के पैसा ठूसा है लिटरली। ही हैज प्लेड समथिंग लाइक दैट, बट सी इज दैट रॉन्ग? नो। क्यों? क्योंकि फायदा हमें भी हुआ है। कैसे? सबसे पहला फायदा, हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं। 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं, क्योंकि ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये सभी को पता है। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है, मैं अगर इसको बोलूं तो ये जो 80 बिलियन डॉलर्स का जो पैक्ट हुआ है, उसमें हमने बचाए हैं 48,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 20 years। पहला पॉइंट। दूसरा, अपने नेवी ऑफिसर्स को हमने बचाया। तीसरा पॉइंट, एक सभी जानते हैं अल जजीरा, और सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अल जजीरा ये जो उछल कर हर तीसरे दिन लिखता है, और मिडिल ईस्ट का काफी नामी गिनामी पेपर है, उसके ऊपर हमने चिपका दिए चेपी। और ये जितना पैसा हमने बचाया है ना, लिटरली उतने में तो हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की 2 बार बेल आउट हो जाती लिटरली। दिस इज अ डिप्लोमेटिक स्टाइल। अगर कोई प्यार से नहीं माने तो फटकार भी चलती है। हमने पाकिस्तान के साथ देखा, हमने स्ट्राइक्स देखी, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी। और अगर कोई प्यार से मान जाता है तो ठीक है भैया, पैसे ले लो, वैसे भी हमें काम है। वी ऑलरेडी नीड गैसेस, वी नीड LNG
फॉर आर जिस तरीके से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमी बूम पर जा रही है, वी नीड गैस वेरी बैडली। तो जहां खरीदने की जरूरत पड़ी हमने खरीदा है, जहां मारने की जरूरत पड़ी हमने मारा है, और जहां पर घुसने की जरूरत पड़ी और उनका अंदर से सिस्टम क्रैकडाउन करने की जरूरत पड़ी हमने किया है और करते रहेंगे। ये भारत इमर्जिंग भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है। ये 7 जो सेलर्स हैं, जो 7 वेटरन्स हैं, वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं 8 सेलर्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, किस तरीके से भारत के जो नेवी के ऑफिशियल हैं कतर में एक पता नहीं किस मामले को लेकर वो अंदर थे। अब कुछ बोला जा रहा है कि जासूसी, कुछ बोला जा रहा है इजराइल, ये वो बहुत सारे ऐसे एंगल बताए जा रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, बट ऑफिशियल तौर पर ये पता नहीं है कि वो किस वजह से उनको डेथ की सज़ा दी गई थी। डेथ की सज़ा देना, मुस्लिम कंट्री, दूसरा देश, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश था कि कतर में ये, तो इंडिया में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या जो एंटी मोदी गैंग है वो भी काफ़ी खुश हुई थी। उसके बाद हुआ कि आप देख सकते हो कुछ ही दिन में मोदी सरकार ने अपना जो सिस्टम है वो चालू किया। सिस्टम मतलब उन्होंने अपने प्रयास चालू किए। प्रयास चालू करने के बाद आज वो भारत में है, तो समझ जाओ क्या किया होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग, द देशभक्त नाम से एक बंदा यूट्यूब चैनल चलाता है, इन लोगों ने वीडियोस बनाया, वीडियो प्राइवेट कर दी हैं, ऐसा क्रिटिसाइज़ किया और इनडायरेक्टली ये लोग काफ़ी खुश थे। मतलब वो नेवी के ऑफिशियलों को, नेवी के जो अपने ऑफिसर लोग, उनको डेथ की सज़ा हुई है और ये लोग खुशी मना रहे थे, और मोदी सरकार का ये फेलियर बना के ये लोग खुशी मना रहे थे, और अब इनके मुँह पर लग गया है ताला। तो आप समझ सकते हो कितने नीचे जा चुके हैं यहाँ के जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, कितने नीचे जा चुके हैं, कितनी उनकी गंदी सोच हो चुकी है। तो इस मामले में आपको क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में भी इस खबर को लेकर अब अब्दुल बासित जैसे लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या क्या करती है, क्या क्या कर सकती है, ये तो साबित कर दिया उन्होंने। ऑब्वियसली भारत एक ऐसी कंट्री है जो अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर प्रयास करती है, फिर ये चीज़ें दुनिया में हाईलाइट होती हैं कि भारत का अगर वो नागरिक है तो उसे आप बाइज्जत किसी न किसी तरीके से छोड़ें या फिर उसकी सुरक्षा करें। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक